नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। राजस्थान के औद्योगिक शहर भिवाड़ी स्थित चौपांकी में सुप्राजित इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी में महिला श्रमिकों द्वारा वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया और इस दौरान श्रमिकों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने कुछ युवाओं को हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कंपनी के प्रबंधन से श्रमिक संगठनों की लगातार बातचीत चल रही है। जल्दी ही श्रमिकों के प्रतिनिधिमंडल की उनसे सुलह हो जाएगी और कोई रास्ता निकल जाएगा। एक तरफ सरकार नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम चला रही थी, दूसरी तरफ भिवाड़ी के चौपासनी में इंडस्ट्रियल एरिया में सुप्राजित लिमिटेड कंपनी में काम कर रही सैकड़ों महिलाओं द्वारा तयशुदा मजदूरी नहीं मिलने से नाराज होकर जब उन्होंने गेट पर धरना प्रदर्शन किया तो महिलाओं की भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। महिलाओं को गेट से हटाया गया। कुछ लोगों को इस दौरान गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और जब कुछ युवाओं को गिरफ्तार करके ले जाया गया तो महिलाएं उस पुलिस की गाड़ी के आगे पहुंच गई और महिलाओं ने इसका विरोध किया। महिलाओं के इस विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने वहां पर हल्का सा लाठीचार्ज किया, बल प्रयोग करके खदेड़ दिया। महिलाएं नाराज होकर वहीं गेट पर धरने पर बैठ गई। लेकिन इस दौरान कई पुलिसकर्मी उन महिला श्रमिकों को धमकाते नजर आए। उन पुलिस अधिकारियों को देखकर या उनकी भाषा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इन श्रमिकों से कोई लेना देना नहीं है, ये मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जबकि होना ही चाहिए था कि जो महिला श्रमिक थी उनकी बात सुनते। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया गया तो उनके बारे में उन्हें कोई शांति से जवाब दिया जा सकता था। और जब बल प्रयोग भी हो गया तो उसके बाद जो महिला श्रमिक बची थी उनसे एक तरीके से बात की जा सकती। महिलाएं अपनी बात पुलिस अधिकारियों के सामने रख रही है पुरजोर तरीके से कि उनके साथ फैक्ट्री में क्या क्या होता है, किस तरह मैनेजमेंट उनको दबा कर रखता है, किस तरह उन्हें धमकाता है। उनकी बात सुनने की बजाय कुछ पुलिस अधिकारी उन्हें धमकाते और धकियाते नजर आए। आप खुद सुने। उससे ज्यादा पुलिस सारे थाने वाले को बुला लो सर, सारे थाने वाले को चिल्ला मत मैडम, नीचे वाले बात कर मेरे को भी बोलना है। महिला श्रमिकों का कहना है कि कंपनी में जो तय की गई थी मजदूरी नहीं मिल रही है। विरोध करने पर धमकाया जा रहा है, काम से निकालने की धमकी दे रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने हमारे श्रमिकों को विरोध करने पर गिरफ्तार कर लिया। हम इसका विरोध कर रहे थे तो हमारे पर डंडे बरसा दिए। हमारी सैलरी के लिए लड़ रहे हैं हम। कितनी सैलरी है आपकी यहाँ? 2300। कितने दिन से पेंडिंग है? हमारे 2 महीने। दो महीना से बढ़े। 2 महीने। मैंने आपने अंदर किसी को बोला, किसी अधिकारी? स्टाफ ने हमारी मीटिंग करी थी शनिवार को। फिर क्या बोला उन्होंने? शनिवार को हमको धमकी दी है। क्या क्या है? और तुम ऐसे करोगे तो 2-2.5 साल से आ रहे हैं, पुरानी मैन पावर हो, जो तुम ऐसे बोलोगे तो और लोगों को क्या होगा? सारी मैन पावर भग जाएगी। फिर अब क्या? हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। आज क्या है? आज क्या कैसे हो? आज सारी क्या नाम उसका? एकजुट हो गए। क्या नाम उसका? सारी मैन पावर धारा सिंह ने हमारे साथ ऐसे घटना हुई है कि पुलिस आके हमारे लिए लाठी का हमला किया और हमारे लड़के को ले गई यहाँ से उठा के। सर हमने कर दो क्लियर, इतनी सैलरी है तुम्हारी, हम सारे काम करेंगे आराम से काम करेंगे। अभी कितनी सैलरी आपको मिल रही है? आप बढ़ाइए 10,010 रुपया। 10,000 अगर कितने कर लो तो 1500 रुपए भी अटेंडेंस लगा के मिल रहे हैं। अगर तुम करोगे तो आपको सैलरी बढ़ाए जाने की अभी क्या सूचना मिली? आपको क्या गोली चलवाने की धमकी दे रहे हैं? क्यों सर? देखो हमारी सैलरी सर ने बोला है कि जो हमारे सैलरी 10,010 है, ठीक है, इन्होंने लिख के आगे भेज दिया है। इन्होंने 15-20 दिन का टाइम मांगा है, मैं नहीं लग सकता आगे से, ठीक है। वहाँ से जो आएगा वो आपकी सैलरी बता देंगे, ठीक है, अगर आगे से आ गया तो, ठीक है, आगे ने भेज दिया है। दूसरा इन्होंने बोला है हमारी जो परेशानी थी, सुपरवाइजर हो जो भी कोई गाली गलौज करता है उस पर
मैनेजर सर को दायित्व बताया जाएगा, ठीक है। दूसरा, हमारे जो भी परेशानी मतलब जो भी हाथ जोड़ा कंपनी के बारे में जो भी हमारी चर्चा थी छोटी मोटी, ठीक है, मतलब भाई कंपनी मतलब छुट्टी के बारे में सरकार छुट्टी है, उसके पैसे भी हमें मिलेंगे। अभी कंपनी की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया है? तो सर ये दिया हमको कि आपको ना तो कोई गाली गलौज करेगा। तो क्या अभी आप काम पे लौट रहे हैं? काम पे जा रहे हैं? सब लोग साथ जा रहे हैं? अभी एक बार सब डिसाइड कर लेते हैं हम। ठीक है, पहले डिसाइड करो, आप पहले डिसाइड करो। दरअसल ये श्रमिक लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार मैनेजमेंट के खिलाफ बातचीत कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। जब मैनेजमेंट ने नहीं सुनी तो आज महिला श्रमिकों ने फैक्ट्री के गेट के बाहर ही काम नहीं करके धरना प्रदर्शन किया। और जब धरना प्रदर्शन किया तो वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँची, लेकिन पुलिस बल जब पहुँचा तो वहाँ पर महिला कांस्टेबलों की संख्या बहुत कम थी। जब महिला कांस्टेबलों की संख्या कम थी तो महिला जो श्रमिक थी उनकी संख्या ज़्यादा थी, वो नारेबाजी कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने कुछ युवाओं को जो महिलाओं की अगुवाई कर रहे थे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो जैसे ही उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो विवाद बढ़ गया, और विवाद बढ़ गया तो उसको शांत करने के लिए पुलिस ने वहाँ पर हल्का बल प्रयोग किया। जबकि पुलिस का कहना था कि उन्होंने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोगों को डंडे हिलाकर खदेड़ने का काम किया। आप खुद सुने। सुप्राजीत केबल्स कंपनी है पथरेडी चुपानकी में। आज सुबह सूचना मिली कि यहाँ के कुछ जो कर्मचारी लेबर क्लास जो वर्कर्स हैं यहाँ पर, उनकी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है प्लस यहाँ का जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे कुछ ग्रीवेंसेस हैं और पेमेंट के संबंधी या सैलरी के संबंधित मामला है। इस पर एसएचओ चुपानकी, एसएचओ फेज 3 और डीएसपी भिवाड़ी मौके पर पहुँचे थे। कुछ महिलाएं, तकरीबन 100 के करीबन महिलाएं और इतने ही पुरुष यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने रोड पर आने का प्रयास किया, जिनको समझाइश करके पीछे हटवाया गया। अभी इनका एक डेलीगेशन है, जो वर्कर्स हैं इनका एक डेलीगेशन है, वो कंपनी के प्रतिनिधियों से और जो इनका लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उनसे बातचीत कर रहे हैं। और अभी मौके पर शांति की स्थिति बनी हुई है। एहतियातन के तौर पर हमने यहाँ पर जो सर्कल का जाब्ता है, भिवाड़ी सर्कल का जाब्ता, वो लगा रखा है। और इनकी जो बातचीत के बाद जो भी निकल के आएगा उस पर तहसीलदार साहब भी मौके पर आ गए हैं, तो उनसे बातचीत करके और इसको रिजोल्व करवाएंगे। क्या किसी भी तरह की हॉट हुई है, कोई लाठीचार्ज जैसा या कोई खदेड़ने जैसी कोई परिस्थिति? कुछ महिलाएं और जो कुछ पुरुष थे जो रोड पे आने का उन्होंने प्रयास किया, तो उनको पीछे करवाया गया, समझाइश भी करवाई गई। इस तरह से कोई बल प्रयोग नहीं किया गया कि किसी भी जो लेबर हैं या उनको चोट पहुँचे। पीछे हटाने की नीयत से पुलिस ने थोड़ा सा उनको, ताकि रोड चलती रहे। और अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जो महिलाएं वो मौके पर हैं और इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो उनसे मिल भी रहा है। सर, मैनेजमेंट और लेबर के बीच में किस तरह का झगड़ा है, किस तरह की मांगें निकल के आई, अगर आपने कोई बात की हो लेबर से? ज़्यादा बातचीत तो हमारी नहीं हुई है, लेकिन इसमें जो बात निकल के आ रही है कि इनकी सैलरी के संबंध में और इनका जो छोटे मोटे इश्यूज़ कंपनी के अंदर जो होते हैं उन इश्यूज़ के बारे में, जिसके बारे में इनका जो प्रतिनिधिमंडल है वो कंपनी से बात कर रहा है और लगता है कि वो रिजोल्व करवा पाएगा। तो आपने सुना होगा, पहले महिला श्रमिकों ने अपना दुख जताया, फिर जो वहाँ मौके पर मौजूद थे पुलिस अधिकारी, उन्होंने सलीके से बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा था और जब कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति आई तो उन्होंने नियंत्रण करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। बिल्कुल, आपको कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए और किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या श्रमिकों की मांगों का समाधान बातचीत से निकलेगा या भिवाड़ी का ये विवाद और गहराएगा? फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी है। अधिकांश महिलाएं इनमें से गरीब घर की है जो मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालती है। पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को एक बार उनकी तरफ भी देखना चाहिए। क्या पुलिस प्रशासन फैक्ट्री प्रबंधकों की ओर से पैरवी करने आए हैं या वो फिर
वहाँ पर बिगड़ती कानून व्यवस्था को बनाए रखने आए हैं। यदि बिगड़ती कानून व्यवस्था को बनाए रखने आए हैं तो उन्हें एक बार भी उन महिला श्रमिकों की ओर भी देखना चाहिए, जिनके साथ, जो महिलाओं ने कह रही थी उनको कि भाई हमारे साथ मैनेजमेंट के लोग बदतमीजी करते हैं। यदि वो विरोध करती है तो उन्हें काम से निकालने की धमकी दी जाती है, वेतन बढ़ाया नहीं जा रहा, जो वेतन तय हुआ था वो दिया नहीं जा रहा। और आप सोचिए, किसी को महीने भर काम कराने के बाद आप कह दो कि आपको इतना रुपये मिलेगा। जब आपने तय किया था तो वो जो तय किया वो तो आपको देना ही पड़ेगा, और जब कोई विरोध करे तो उसको बाहर निकालने की धमकी दे दो, ये कोई तरीका नहीं हुआ किसी भी जगह का। तो पुलिस प्रशासन को उन महिलाओं की, गरीब महिलाओं की बात सुननी चाहिए और सुनकर फिर मैनेजमेंट पर भी कम से कम दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे और भविष्य में फिर इस तरह का माहौल सामने नहीं आए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पुलिस भी फैक्ट्री प्रबंधन के दबाव में रहता है, और वो मजदूर जो श्रमिक होते हैं उनकी कम सुनने के बजाय प्रबंधन की बात ज़्यादा करते हैं, और उनकी जब पैरोकारी करते हैं तो श्रमिक इस बात का विरोध करते हैं, और यही पुलिस और श्रमिकों के बीच टकराव का कारण बनता है। फिलहाल तो वहाँ पर अभी शांति है और प्रबंधन से बातचीत चल रही है। प्रबंधन से बातचीत के बाद श्रमिकों के हित में फैसला आता है या नहीं आता है ये समय बताएगा, लेकिन महिला श्रमिकों में पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर जरूर आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार को हमारी पैरवी करनी चाहिए, फैक्ट्री प्रबंधकों की नहीं। तो पीके टाइम से फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।